नमस्कार दोस्तों, मैं बिमलेश और मेरी कहानी। केरल के एक गांव में विष्णु पोट्टी नाम का एक आदमी रहता था। वो था तो बहुत गरीब, लेकिन उसे दानी कहलाने का बहुत शौक था। वह प्रतिदिन एक दो आदमी को घर ले आता, उसको भोजन कराता। पत्नी कभी किसी के यहाँ से चावल ले आती, कभी किसी के यहाँ से सब्जी ले आती। किसी तरह घर चलाया करती थी। लेकिन विष्णु पोट्टी को इससे कोई मतलब नहीं था, घर मेरा कैसे चल रहा। अब पड़ोसी भी नाराज रहने लगे थे। किसी भी पड़ोसी को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये आदमी इतना गरीब है, क्योंकि पड़ोसी देखता था कि इसके यहाँ प्रतिदिन एक दो आदमी भोजन करने आते हैं। अब लक्ष्मी को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दूसरे को खाना खिलाने में, भोजन कराने में वह खुद कई दिन भूखे रह जाती थी। एक रोज लक्ष्मी सोची कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, बात हमें करनी ही होगी। उसने लक्ष्मी से कहा कि देखो, घर की हालत ठीक नहीं है। तुम रोज रोज किसी को ले आते हो खाना खिलाने के लिए। अपने भोजन में से दूसरे को भोजन कराना अच्छी बात है, लेकिन घर में पर्याप्त रहेगा तभी तो। मैं कई कई दिन भूखे रह जाती हूँ। किसी तरह दो वक्त का रोटी व्यवस्था कर पाते हो, वो भी बड़ी मुश्किल से, और तब तुम दूसरे को ले आते हो भोजन कराने के लिए। तो अब ऐसा नहीं करो। इस बात का थोड़ा भी असर विष्णु पर नहीं पड़ा, और अगले दिन दो आदमी को फिर से लेकर के आ गया। अब लक्ष्मी सोची कि अब इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। वो दोनों आदमी जब आए अतिथि भोजन करने के लिए, तो विष्णु पोट्टी उसे कहा कि आप बैठिए, मैं मुंह हाथ धो करके आता हूँ। विष्णु पोट्टी अंदर चला गया हाथ मुंह धोने। तब तक इसने एक तरकीब से सोची, और धान कूटने वाला जो मूसल होता है उसको दीवार से के सहारे खड़ा कर दी। वहां पर दो चार फूल रख दिया, एक दिया जला दिया, और वहां पर वो पूजा करने लगी। वो ऐसे जगह बैठी कि जो अतिथि थे उनकी नजर इस पर पड़े। जब ये मूसल का पूजा कर रही थी तो अतिथि सोचे कि आज तक हमने मूसल का पूजा करते हुए किसी को नहीं देखा। आखिर क्या बात है, पता करना चाहिए। दोनों अतिथि लक्ष्मी के पास आकर खड़े हो गए और लक्ष्मी से पूछा, ये अब क्या कर रही हैं? लक्ष्मी बोली कि मैं मूसल को पूजा कर रहा हूँ। पूजा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमको पाप न लगे। तो दोनों अतिथि पूछा उत्सुकता बस, कैसा पाप? तो लक्ष्मी बोली कि देखिए, इसका संबंध आप लोगों से है, लेकिन एक वादा कीजिए कि ये बात कभी भी हमारे पति को नहीं बताएंगे। तो कहा, हाँ बहन, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पति को नहीं बताऊंगा। तब लक्ष्मी बोली कि हमारे पति रोज किसी न किसी अतिथि को बुलाकर लाते हैं, उनको भोजन कराते हैं, और इसी मुसल से उसको बहुत पिटाई करते हैं। इसीलिए मैं पूजा कर रहा हूँ कि खाना तो बनाती हूँ मैं ही, लेकिन हमको पाप न लगे। क्योंकि मुसल से मारना मेरा काम नहीं है, हमारे पति मारते हैं, खूब पिटाई करते हैं। इतना सुनना था कि दोनों पड़ोसी अतिथि जो थे पीछे तरफ खिसकने लगे, आंखों आंखों में इशारा किया, और वहां से 9 2 11 हो गए। मतलब वहां से चले गए। इतने विष्णु आया और पूछा अपने पत्नी से कि हमारे अतिथि कहाँ चले गए। तब लक्ष्मी कही कि अतिथि जो थे वो हमसे ये मूसल मांग रहे थे, तो हमने कहा कि हमारे पास एक ही मूसल है, इसी से धान कूटती हूँ, तो मैं मूसल नहीं दूंगी। तो वो दोनों नाराज होकर के चले गए।
लक्ष्मी इतना बोल के चुप हो गई। अब विष्णु जो था वो अपने पति पर चिल्लाया, गुस्सा हुआ और उसके हाथ से मूसल लेकर के उसके पीछे दौड़ने लगा। तब तक वो कुछ दूर निकल चुके थे। पीछे से आवाज लगाया, वो दोनों पीछे मुड़ के देखे, विष्णु मूसल लेकर के आ रहा। जो ही मूसल इसके हाथ में देखा, वो लोग और तेजी से भागने लगे। इतनी तेजी से भागे कि विष्णु उसको पकड़ नहीं पाया और लौटकर चला गया। गांव वालों भी देखा कि ये विष्णु मूसल लेकर के अतिथि के पीछे दौड़ रहा है। पूरे गांव में हल्ला हो गया कि विष्णु जिसको भोजन कराता है उसको मूसल से पीटता है। उस दिन से उस अतिथि को जो भोजन कराती थी उसका पीछा लक्ष्मी को छूट गया और उस दिन से कभी भी उसको भूखा नहीं रहना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।